हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है। ठीक है, और जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, और जो लोग अभी शेयर नहीं करे हैं जल्दी से शेयर कर दें। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दें, और जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि सेशन से जुड़ने में तो कोई खर्चा नहीं लग रहा है। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सेशन को। ठीक है, ये आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। तो यहाँ पर देखिए, आचार्य शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है, तो किसको माना है इन्होंने? सूरदास कृत। किसको माना है? सूरदास कृत भ्रमर गीत को मारा है। किसको माना है? सूरदास कृत भ्रमर गीत को इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है पंक्तियां हैं। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है। तो यहाँ पर रूपकतिकोसिती अलंकार है। कौन सा है? रूपकत्सोत्सी अलंकार है। ठीक है, मतलब कि रूप को ही बढ़ा चढ़ा करके क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो रूपकतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूपकतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेरिता का संबंध किससे है, ये पूछ रहा है। तो ये संबंध जो है वो है किससे? तो वो है I.H. रिचर्ड से है। ये किसका है? तो ये पाश्चात्य शास्त्र का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि के रस सूत्र की अन्मितिवादी पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? ठीक है, भरत मुनि का जो अन्मितवाद है उस पर आधारित व्याख्या है किसकी? शंकुक की है। ठीक है, किसकी है? शंकुक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? तब्दील निगाहें, तो तब्दील निगाहें है मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अस्तित्ववाद के प्रथम पुरुषकर्ता कौन है? ठीक है, तो अस्तित्ववाद के जो प्रथम पुरुषकर्ता थे वो थे किरकेगार्ड। कौन थे? किरकेगार्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी पीडीएफ मैं सेंड कर चुकी हूँ। करीब 2000 क्वेश्चन वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के। ठीक है, प्रैक्टिस के 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। और अभी प्रेजेंट टाइम पे भी मैं बहुत सारे पीडीएफ सेंड करी हूँ। ठीक है, और इसके पहले भी बहुत सारे पीडीएफ मैं सेंड करी हूँ, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लोनजाइस ने औचित्य का मूलाधार किसे माना है? किसने? लोनजाइस ने। तो लोनजाइस ने माना है कवि की प्रतिभा को। किसको माना है? तो कवि की प्रतिभा को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बार बार आने वाली ये पंक्तियां हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, उल्टी कहत नवीन। ठीक है, तो ये उल्टी कहत नवीन ये पंक्तियां किसकी हैं ये पूछ रहा है। तो ये है कविवर देव की ये पंक्तियां हैं। कविवर देव की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य का काम कल्पना में बिंब यानी कि इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार कंसेप्ट लाना नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में आभेद माना है? ठीक है, रीति और गुण में दोनों में आभेद मानने वाले हैं वामन। कौन है? तो वामन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चुस्त संस्कृति दोष। क्या कहते हैं? चुस्त संस्कृति दोष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? सबसे प्रबल समर्थक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे प्रबल समर्थक जो है वो है कौन? वो है डॉक्टर ब्रेडले। कौन है? डॉक्टर
वेडले हैं। कौन है? डॉक्टर वेडले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोत सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा था? वक्रोत के अभिव्यंजनावाद को क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोत सिद्धांत विलायती संस्करण किसने कहा? ये पूछ रहा है। तो विलायती संस्करण कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रकृति नवल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? किसने माना है? तो वो कौन से आचार्य हैं? अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की जो कहानी है वो उपन्यास है, ठीक है, ना कि कहानी, वो उपन्यास है। तो ये नामवर सिंह ने माना है प्रथम उपन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिस्टिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो ये अनुवाद करने वाले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, किसने किया था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरोधों का समंजस विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये पूछ रहा है। तो ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रचार रामानुजाचार्य ने किया? तो किसका रामानुजाचार्य ने किया था? रामानुजाचार्य ने किया था विशिष्टाद्वैतवाद का। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ काव्य पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। तो रचनाकारों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले है कि मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का। तो ये किसकी पंक्ति है? मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का। ये है नागार्जुन की है। ठीक है, नागार्जुन की है। फिर है कोठरी में लो जलाकर दीप की गिन रहा होगा महाजन सेत की। ये है अज्ञे की पंक्तियां हैं। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है। तो ये किसका है? ये है धूर्मिल का। ठीक है, ये धूर्मिल की पंक्तियां हैं। फिर है इन दिनों की दुहस है कभी धंधा है दोनों चीजें व्यस्त कलम कंघा। ये किसकी है? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 3 1 4 2। 3 1 4 2 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका कूट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में शिकार साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो शिकार साहित्य के श्रीराम शर्मा माने जाते हैं प्रमुख रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन कवि भूषण विचरित रचना नहीं है। कवि भूषण विचरित रचना कौन सी नहीं है? ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो भाषा भूषण है ये कवि विचरित रचना, भूषण विचरित रचना नहीं है, बाकी की सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उपमेय के लिए अनेक उपमान किस अलंकार में प्रयुक्त किए जाते हैं? एक उपमेय के लिए अनेक उपमान किस में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो मलोपमा में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक में भूत या भविष्य काल की घटनाओं की सूचना देने वाले का क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देने वाले को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विषयकंभक। क्या कहा जाता है? विषकंभक कहा जाता है। ठीक है, विषकंभक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट एक संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां पूछ रहा है किसकी? पूर्वी हिंदी की। तो पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी,
यही है पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सूफी नेक्स्ट है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि ग्रंथ किसे माना जाता है? तो प्रथम कवि ग्रंथ माना जाता है चंद्रायन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा न गान, उमग कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत की काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? तो कौन है? जगदीश गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रूप तरंग किस कवि की काव्य रचना है? रूप तरंग जो है वो किस कवि की काव्य रचना है? वो है रामविलास शर्मा की काव्य रचना है। और जो लोग एमपी वर्ग 2 के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो एमपी वर्ग 2 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइए, ये क्वेश्चन यहीं से एमपी वर्ग 2 में जो साहित्य आता है वो यहीं से आता है, ठीक है। बाकी आपका जो वर्ग 1 वाला पेपर है उसमें सब रहता है, देखो जनरल नॉलेज भी रहेगी उसमें, ठीक है, जीके जीएस ये सब रहेगी उसमें। तो वो 100 मार्क्स का होता है आप लोगों का, और ये 150 मार्क्स का होता है वर्ग 2 वाला, ठीक है। तो इसमें जो साहित्य है ना वो यहीं से पूरा आता है, तो इसके लिए आप लोग परेशान न होइए। एमपी वर्ग 2 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। और अगर एमपी वर्ग 1 की पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, तो हमारा दूसरा चैनल है स्टडी जीके करके, ठीक है। तो उस पे मेरा जीके का आपको मिल जाएगा, ठीक है, जीके का और ग्रामर का टोटल आप लोगों को मिल जाएगा। स्टडी जीके बाय शिवकांति मैम डालेंगे तो वो चैनल मेरा अभी न्यू है, ठीक है। तो उस पे आप लोगों को जीके मिल जाएगी, संपूर्ण जीके मिल जाएगी, ठीक है। तो एमपी से रिलेटेड जीके, यूपी से रिलेटेड जीके उसमें आती है, ठीक है। और 100 मार्क्स का रहता है, उसमें थोड़ी बहुत ये सामान्य हिंदी भी रहती है फर्स्ट पेपर में, ठीक है। और सेकंड में तो ये पूरा रहता है, ठीक है। जो मैं क्लासें करा रही हूँ यही आएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल ही परेशान मत हो, क्योंकि उसमें भी कहानी, आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास यही सब आते हैं, ठीक है। तो वही सब तुम्हें पढ़ा रही हूँ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किस साहित्यकार ने कहा है? ठीक है, बौद्ध धर्म की देन कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बौद्ध धर्म की देन कहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठेठ हिंदी का ठाठ पुस्तक के लेखक हैं, तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है, इनका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी गंग दुयु भय सुखविन के सरदार, इन काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, कवि किस कवि का कथन है ये? ठीक है, ये किस कवि का कथन है? तो ये कथन है किसका? ये है भिखारी दास का, ये भिखारी दास का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? ये भयानक रस का अस्थाई भाव है। नहीं भयानक का नहीं है, एक सेकंड, भयानक का नहीं है। जुगुप्सा ये किसका है? तो ये विभत्स का है, किसका है? विभत्स रस का है, ठीक है। जुगुप्सा मान क्या होता है? विभत्स रस का है अस्थाई भाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तीसरा सप्तक में कौन सा हिंदी कवि शामिल नहीं है? तीसरे सप्तक में कौन से हिंदी कवि जो हैं वो शामिल नहीं है? तो मुक्तिबोध शामिल नहीं है तीसरे तार सप्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी मुक्त करो नारी को मानो, क्या कह रहा है कि मुक्त करो नारी को मानो चिरबंदिनी नारी को, ये किसकी पंक्तियां हैं? ठीक है, मुक्त करो नारी को, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये है सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बुनी हुई रस्सी किस कवि की काव्य संग्रह है? किस कवि का काव्य संग्रह है बुनी हुई रस्सी? तो ये बुनी हुई रस्सी जो है ये किसका काव्य संग्रह है? ठीक है, तो ये बुनी हुई रस्सी हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह है। बुनी हुई रस्सी नहीं, बुनी हुई रस्सी ये हरिवंश राय बच्चन का नहीं है, ये है भवानी प्रसाद मिश्र का। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विधवा और भिक्षुक कविताएं मूलतः
निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? ठीक है, तो ये किसमें संकलित है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमल में है। किसमें है? तो परिमल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नाचकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम है। तो नाचकेतोपाख्यान जो है वो है सदल मिश्र की रचना। ठीक है, सदल मिश्र की रचना है नाचकेतोपाख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया है? ठीक है, इन्होंने प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम कालखंड को इन्होंने दिया है सिद्ध सामंत काल। किसने? राहुल शंकरत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की है? तो रस निष्पत्ति की व्याख्या की है भट्ट नायक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय खंड हैं? तो कुल कितने समय खंड हैं? तो वो है 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लहना सिंह को किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध पात्र बना दिया? किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध पात्र बना दिया था? तो वो बनाने वाले कौन थे? तो वो थे कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी थे। इनकी जो कहानी है उसने कहा था, उसी में है लहना सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है उच्चारण स्थल के आधार पर दंत व्यंजन कौन से माने जाते हैं? तो दंत व्यंजन जो है वो माने जाते हैं कौन से? ता, था, दा, धा, धा को। ये दंत हैं, ये कंठ हैं, ये अंतस्थ हैं और ये ओष्ठ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हो तो श्याम रंग में चोराई चित, चोरा चोरी भोरत तो भर्यो निरोचत निचोरत बने नहीं। ये पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये पंक्तियां किसकी हैं? पद्माकर भट्ट की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही है, पूर्ण विकास सा प्रतीक होती है। इस वाक्य के लेखक कौन है? इस वाक्य के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा युग के आरंभ में कौन से पुराण का जिक्र होता है? अंधा युग जो नाटक है इसमें कौन से पुराण का जिक्र होता है ये पूछा जा रहा। तो विष्णु पुराण का जिक्र होता है इसके आरंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रस सिद्धांत के लेखक कौन है? रस सिद्धांत जो है उसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र हैं रस सिद्धांत के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई बरही बार प्रणाम करो अब हरहु शौक समुदायी। इन पंक्तियों की रचना किसने की है? तो इन पंक्तियों की रचना करने वाली है कौन? मीराबाई हैं। जब इनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था इनके पति के मरने के बाद, तो इन्होंने ये तुलसीदास को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं। लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो वो है कोलरिज यानी कालरिज होगा यहाँ पर। ठीक है, कालरिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। इन पंक्तियों के रचयिता हैं। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं आलम। कौन है? तो आलम है इन पंक्तियों के रचयिता। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो 50 में थोड़ा शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि संख्या तो बहुत कम दिख रही है। ठीक है, और संख्या आ रही है तो लाइक नहीं है। ठीक है, शेयर भी नहीं कर रहे हो तो कम से कम शेयर तो कर दीजिए। शेयर करने में कौन सी दिक्कत है भाई? शेयर करने में कौन सी दिक्कत है? उसमें कौन सा खर्चा लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? भाषा और समाज रामविलास शर्मा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर हंसी समुझाई सोह दे
बूझती सांझ न हंसी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं सूरदास। कौन है? सूरदास हैं इन पंक्तियों के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कलम का मजदूर के लेखक हैं। तो कलम का मजदूर किसने लिखा था? कलम का मजदूर के लेखक कौन है? तो वो है कौन? मदन गोपाल हैं। कौन है? मदन गोपाल हैं कलम का मजदूर के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सौंदर्योपासक उपन्यास के रचनाकार हैं। सौंदर्योपासक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? व्योमकेश दरवेश जो है वो किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आवा उपन्यास की लेखिका है। तो आवा उपन्यास जो है वो किसका है? तो वो है आवा उपन्यास। ठीक है, तो आवा उपन्यास किसका है? ये है चित्रा मुदगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभाविकता, भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। यह मान्यता किसकी है? यह मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता है T.A. इलियट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उदय प्रकाश के इन कहानी संग्रहों का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, उदय प्रकाश के कहानी संग्रहों का सही क्रम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इनके संग्रहों का सही क्रम क्या है। और अंत प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास, यही इनका क्या है? सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शतरंज के खिलाड़ी के रचयिता कौन है? शतरंज के खिलाड़ी, तो शतरंज के खिलाड़ी कौन है? प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बनारस के अखबार संपादक कौन थे? बनारस अखबार के संपादक कौन थे? तो बनारस अखबार के जो संपादक थे वो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि याद हो कि ना याद हो के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चोजिन के महामौजिन के हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां किस कवि की हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये पंक्तियां हैं किसकी? ये हैं ठाकुर की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विरह बारिश के रचनाकार हैं। विरह बारिश किसकी रचना है? तो विरह बारिश के रचनाकार कौन है? तो वो हैं बोधा की रचना है विरह बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आओ पेपे घर चले की रचना किसने की? आओ पेपे घर चले की रचना किसने की है? तो प्रभा खेतान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार को सौंदर्यम अलंकार कहकर किसने परिभाषित किया? अलंकार को सौंदर्यम अलंकार कहकर परिभाषित करने वाले हैं वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के कवि कौन से हैं? तो वो हैं स्वामी अग्रदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। तो झूठा सच उपन्यास के जो पात्र हैं वो है तारा और जयदेव है इनके पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रक्रिया में यह बात कही है? तो यहाँ पर ये किस नाटक में कही है? तो ये सन्यासी में कही है। सन्यासी जो जयशंकर प्रसाद का नाटक उसमें इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है?
तो तुर्की है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखते हैं कि लक्ष्मी दासिन किस उपन्यास की पात्र है। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये भी मैं डिटेल में पढ़ाई हूँ उपन्यास, तो डिटेल में जो लोग देखे होंगे तो ये मैला आंचल की पात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना की है। मूल स्थापना नहीं है। ठीक है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो सत्ता के प्रति मोह, सत्ता के प्रति मोह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हो अखियन देखी तू कहता है कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से ममत्व की सही नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो बताना है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर बाबांड्रो की प्रतिष्ठा ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक है। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है ये पूछ रहा है। तो नामवर सिंह द्वारा कहानी नई कहानी, कहानी नई कहानी यही इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल सूत्र जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन भक्ति से आज के दुष्टांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक के ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा है, इसमें देख लेते हैं किसने कहा है। ये कहा है किसने, कमलेश्वर ने कहा है। किसने कहा है, कमलेश्वर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो जुगलबंदी, जुगलबंदी है गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति की आत्मा कृति के लेखक हैं। तो मुक्ति की आत्मा जो कृति है वो है विष्णुचंद्र शर्मा की। ठीक है, किसकी है, विष्णुचंद्र शर्मा की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। कौन सा शब्द है जो फारसी भाषा का है। तो है दाग, दाग जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन से नहीं है। तो यहाँ पर श्रीधर और सरस्वती मैला आंचल की नहीं है। प्रशांत कालीचरण है, कमली और सुमृत दास है और हर गौरी सिंह और मंगला देवी भी है, लेकिन यहाँ पर श्रीधर और सरस्वती ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। किसमें किया गया है। तो ये किया गया है किसमें, शेखर एक जीवनी में किया गया है। अज्ञे का ये उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। ठीक है, किसमें असहमति थी। तो इनकी क्रांति में हिंसा का प्रयोग, इससे ये असहमत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के अस्त्र जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, तो ये कौन सा उपन्यास है जो बालक परेशान था, किसका था, है ना, किसका ये उपन्यास था जिसमें एक छोटा बच्चा रहता है, बहुत परेशान रहता है। वो आपका बंटी है ना, जो बंटी बच्चा रहता है ना, वो बेचारा माँ बाप के झगड़े में वो बीच में बहुत परेशान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन से हैं ये पूछ रहा है। तो राग दरबारी जो उपन्यास के पात्र हैं वो है मास्टर मोतीराम और बाबू रामदीन, यही है राग दरबारी उपन्यास के पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य
खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक प्रमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? तो इन्होंने प्रिय प्रवास के लिए ये बात कही है। किसके लिए? प्रिय प्रवास, जो इनका प्रिय प्रवास के लिए कहा है, जो किसका है? हरिओद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद अंश किस नाटक का है? ये संवाद का अंश किस नाटक का है? ये लहरों के राजहंस का है। ठीक है, लहरों के राजहंस का है, मोहन राकेश का नाटक है। नेक्स्ट है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में कही है? तो रामचंद्र शुक्ल ने ये टिप्पणी जो कही है वो कही है विद्यापति के संदर्भ में। ठीक है, किसके संदर्भ में? विद्यापति के संदर्भ में इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? कौन सा? होरी राम। जो होरी था वो किस गांव के रहने वाला था? वो तो बेल्लारी गांव का था। ठीक है, बेल्लारी गांव का वो किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दव्य शाह पायास दिव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? किसने रूपांतरित किया है ये बात पूछी जा रही। तो मल्ल धवल ने किया है। मल्ल धवल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है अपनी अपनी बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। तो स्त्री विमर्श पर जो आधारित उपन्यास है वो कौन सा है? वो है एक जमीन अपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूर्मिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है ना? तो इन्होंने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? इन्होंने 3 आदमियों का जिक्र किया है ना, जो एक रोटी बेलता है, दूसरा रोटी से खेलता है, यही वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो किस आचार्य ने मानी है? वो मानी है दंडी ने। किसने मानी है? दंडी ने मानी है रसों की संख्या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी जो है उसने कहा था चंद्र शर्मा की ये कहानी है, जो अभी लहना सिंह पढ़े हो उसी में है। ठीक है, लहना सिंह, बोधा सिंह, सुबेदारनी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? ठीक है, मुक्तिबोध की कौन सी कृति नहीं है? शुद्ध कविता की खोज, ये नामवर सिंह का है, मुक्तिबोध का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है या यौगिक नहीं है? ठीक है, रूढ़ है, यौगिक नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है? तो वो है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना कौन सी नहीं है? तो सती तत्व की स्त्री तत्व है, ये नहीं है। ठीक है, सती तत्व ही स्त्री तत्व है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। विश्वविद्यालय परिसर के आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वो है चक्रव्यूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ये कौन सा भाग है? क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये चौथा भाग है। कौन सा भाग है? ये इनका चौथा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव प्रवृत्तियों आदि मनोविकारों की पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद का ये कौन सा, एक सेकंड, कौन सा भी पढ़ाई हूं मैं, 97। क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहला भाग है। ठीक है, और तो क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीर का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक है। ठीक है, यहाँ पर पहला भाग होगा, चौथा नहीं होगा। ठीक है,
क्या भूलू क्या याद करूँ क्या है, पहला भाग है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो इसका 98 का जो अभी क्वेश्चन में पढ़ी वो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये कामना का है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के कामना नाटक का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामविलास शर्मा की पुस्तक है, रामविलास शर्मा की जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो प्रेमचंद और उनका युग, ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्त का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है, ठीक है, ये किस नाटक की विषय वस्तु है, ये बोल रहा है, तो ये है अंजो दीदी का, किसका है, अंजो दीदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है, तो लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किसमें किया गया है, ये किया गया है परीक्षा गुरु में, ठीक है, किसमें किया गया है, परीक्षा गुरु में। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है, ठीक है, तो एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार है, इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो चिंतामणि त्रिपाठी का क्या है, तो चिंतामणि त्रिपाठी का है काव्य प्रकाश। भूषण का क्या है, तो भूषण का है छत्रसाल दशक। देव का क्या है, तो देव का है रस विलास। लाल कवि का क्या है, छत्र प्रकाश, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, 2 3 4 1 देख लेते हैं। 2 3 4 1 किसमें है, तो 2 3 4 1 किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिडाल में शामिल नहीं है, कौन है जो पंच बिडाल में शामिल नहीं है, तो अहंकार इसमें नहीं है, ठीक है, अहंकार नहीं है शामिल, बाकी का सब शामिल है। नेक्स्ट है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्गृत है, तो ये कथन जो है ये है रश्मि रथी से, किससे है, रश्मि रथी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है, उदय शंकर भट्ट का कौन सा नाटक नहीं है, तो नारद की वीणा इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है, एक तरफ निबंध है, दूसरी तरफ लेखक हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आस्था और सौंदर्य, है ना, आस्था और सौंदर्य, तो आस्था और सौंदर्य किसका है, रामविलास शर्मा का है। आस्था और सौंदर्य। अनुसंधान और आलोचना किसका है, तो ये है डॉक्टर नागेंद्र का, ठीक है, किसका है, डॉक्टर नागेंद्र का। आचरण की सभ्यता है अध्यापक पूर्ण सिंह का। वाद विवाद और संवाद नामवर सिंह का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 3 1 2 देख लेते हैं, 4 3 1 2 किसमें है, 4 3 1 2 4 3 1 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया लेखक उनसे डरता है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपरोक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है, ये कथन किस लेखक ने किसके बारे में कहा है, थोड़ा सा से छोटा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कथन किस लेखक ने किसके बारे में कहा है, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। किसके लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो आंचलिक रचनाएं में पढ़ाते टाइम पे कई बार बताई हूँ कि आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, क्षेत्र विशेष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है,
अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद। किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? ठीक है, किस कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं? तो ये ली गई हैं यशोधरा से, मैथिली शरण गुप्त की ये कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो इन्होंने आरंभिक काल को कहा है वीरगाथा काल, वीरगाथा काल इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वीरगाथा काल का कवि नहीं है, वीरगाथा काल का कवि नामदेव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कबीर की भाषा थी, तो कबीर की भाषा थी सधुक्कड़ी। कैसी भाषा थी? सधुक्कड़ी थी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? तो पंचमेल खिचड़ी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, तो महादेवी वर्मा है अतीत के चलचित्र के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नयन जो देखा कमल स निर्मल नीर समीर, और हंसत सो देखा हंस भा दर्शन ज्योति नंग हीर, प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता हैं। प्रस्तुत पंक्तियां ये किसकी हैं? तो ये हैं जयसी की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी हैं? ये जयसी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि शिवा बाविनी के रचनाकार हैं। शिवा बाविनी के रचनाकार कौन है? तो शिवराज भूषण है। कौन है? भूषण है, शिवा बाविनी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो थे निराला जी थे। कौन थे? निराला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नर की और नल नीर की गति एक कही कर जोई, जे तो नीचो है चले ते तो नीचो होए, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? जे तो नीचे होए, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं बिहारी लाल की, ये बिहारी लाल की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरे का हार, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? तो ये प्रसाद की पंक्तियां हैं। भारत महिमा इनकी जो कविता है, ठीक है, भारत महिमा इनकी जो कविता है उसी से ली गई है ना। तो कविता क्या है? पहली ही लाइन है ये कविता की, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरे का हार, जगे हम और लगे जगाने, विश्व लोक में तब फैला तब आलोक, अखिल संस्कृति व्योतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी आलोक, विमल वाणी ने वीणा ली कर कोमल समप्रीत, और उन्होंने कहा कि सप्त स्वर और सप्त नदियों में फिर गूंज उठा साम्य समर संगीत, है ना, कि सारे गामा पधनिसा, सारे गामा पधनिसा ये संगीत गूंज उठा। इन्होंने अपनी कविता में ये बात लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरी कविता तो मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर कभी सुनाऊंगी आप लोगों को, बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं हैं लेकिन टाइम नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि निगुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, तो निगुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है कबीर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो है वो कामायनी की नायिका है ना, श्रद्धा किसकी है? तो कामायनी की ये नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अध जल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? अध जल गगरी छलकत जाए, तो अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन, क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सफलतापूर्व प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहेंगे? जो सफलतापूर्व प्राप्त उसे सुलभ कहेंगे। क्या कहेंगे? सुलभ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बावट में प्रत्यय है, अम्बावट में वट प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? तो अम्बावट, अम्बावट है ना, तो आवट हो जाएगा, आवट, वट नहीं होगा, सॉरी, है ना, वट नहीं होगा, अम्बावट, आवट प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवट प्रत्यय हो जाएगा, अम्बावट, है ना, जो आमरस खाते हो ना वही होता है अम्बावट, सूखा हुआ ना। तो आज की क्लास बस यहीं तक। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, नहीं सब्सक्राइब करे हैं, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि
यहाँ पे जैसे ही आप मेरे चैनल में जाओगे और वीडियो में नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासें आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और प्लेलिस्ट में भी आपको ग्रामर और ग्रामर प्लस कंटेंट की क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। तो कंटेंट की क्लासें देखना है तो हमारे 2023 वाली क्लासें देखिए। 23 वाली क्लासों में कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। 22 वालों में व्याख्यात्मक क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे पढ़ाई हूँ, इस महीने के पहले पढ़ाई हूँ, वो व्याख्यात्मक मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए, इसमें जुड़ने में कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है, जुड़ जाइए। कौन सा खर्चा लग रहा है, बस जब टाइम मिले तभी देख लीजिए। और जिसको PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।